मत्ती 8 उसकी 28 आयत में लिखा है, जब उस पार वो गदनेरियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए यीशु से मिले। वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूरी के ऊपर सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में हमें भेज दे। उसने कहा, जाओ, और वो निकलकर सूरों में बैठ गए और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। यहां पर एक एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह एक रास्ते में जा रहे थे और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति उनको मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह जब उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तो उसने कहा कि मुझे अथाह गड्ढे में नहीं भेज, वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है, हम सेना हैं, हम बहुत हैं, हमें उनमें भेज दे। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, और वो बाइबल कहती है वो सूरों के झुंड में बैठकर सूरों का झुंड पानी में जाता है और वो सब मर जाते हैं और चरवाहे जाकर नगर में समाचार देते हैं। उस शैतान ने परमेश्वर की बात को क्यों नहीं सुना? क्यों वो परमेश्वर के कहने के ऊपर अथाह गड्ढे में नहीं गया, बल्कि उसने परमेश्वर को बोला कि मुझे सूरों में जाने दे? क्यों? क्या वो 5000 थे इसलिए? क्या वो 7000 की सेना थी इसलिए कि परमेश्वर ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया? बाइबल में सूअर चराना पाप था, और जहां पर परमेश्वर का वचन टूट रहा था, शैतान ने कहा मुझे वहां जाने दे। और वचन ये कहता है जहां परमेश्वर का वचन टूटता है, शैतान वहां पर काम करने का अधिकार रखता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जब वो लोग चेले और परमेश्वर वहां से जा रहे थे तो शैतान आकर प्रचंड रूप में दुष्ट आत्मा जीसस से बात करती है और यीशु कहते हैं निकल जाओ। वो कहते नहीं, हमें सामने सूरों के झुंड में भेज दे, क्योंकि वचन के मुताबिक शैतान आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। इसी मत्ती 8 के आगे अगर आप 9 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है एक गूंगा जब परमेश्वर के पास लाया गया तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगे को बोला, ऐ गूंगी आत्मा इसमें से निकल जा। तो लिखा उस गूंगे में से जब दुष्ट आत्मा निकली वो गूंगा बोलने लगा। अब मेडिकली पता नहीं उसको क्या था, वो गूंगा था, गला खराब था कि ब्रेन में प्रॉब्लम थी कि क्या था, लेकिन बाइबल बताती है कि उस गूंगेपन के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी। वचन कहता है कि एक कुबड़ी औरत जब परमेश्वर के सामने आई और परमेश्वर ने उसको चंगा किया तो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा और अपने विरोधियों से कहा कि क्या ये औरत जो 18 साल से शैतान के बंधन में पड़ी थी और ये अब्राहम की बेटी थी, इसका मतलब चाहे आप मसीह में हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप वचन को नहीं समझते हैं तो शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया है। आपका पैसा, आपकी सेहत, हालेलुया। यूहन्ना 10 उसकी 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर कहता है जब शैतान आता है वो चोरी करता है, तुम्हारे फाइनेंस की चोरी, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारी सेहत की, तुम्हारे पारिवारिक जीवन की, तुम्हारी शांति की। उसका काम है चोरी करना, उसका काम है घात करना, नष्ट करना, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को,
तुम्हारे कामों को, तुम्हारे कैरियर को, तुम्हारी चीजों को, उसका काम है नष्ट करना। वो नष्ट करने का उसको बड़ा शौक है, उसे नाश करने का शौक है, उसे चुराने का शौक है। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने एक विश्वासी को अधिकार दिया है शैतान के ऊपर। लेकिन आज जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है, उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। जहां वचन टूटता है, शैतान के पास लीगल राइट है आपकी लाइफ में काम करने का। चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मसीह हैं, चर्च जाते हैं, अगर आप वचन को तोड़ रहे हैं तो शैतान के पास अधिकार है आपकी लाइफ में घुसने का। उसने, यीशु मसीह ने नहीं कहा नहीं तू सूरों में नहीं जा सकता। शैतान के कहने का मतलब था जहां पे वचन ब्रेक हो रहा है मुझे वहां जाने दे, और परमेश्वर ने भी उसे जाने से रोका नहीं। आज बहुत सारे विश्वासी बीमारियों से जूझते हैं, तंगी से जूझते हैं, डिमोनिक अटैक्स, शैतान के अटैक से जूझते हैं, और वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते वचन में से कि ऐसा हमारी जिंदगी में क्यों हो रहा है। कईयों का तो परमेश्वर एक नहीं है। वो हर जगह जाते हैं, हर जगह वो नाम के मसीही हैं। फिर वो सोचते हैं कि शैतान उन पे अटैक क्यों कर रहा है, बीमारी उन पे अटैक क्यों कर रही है, क्योंकि बाइबल कहती है तू अपने पिता, अपने परमेश्वर के सामने झुक और उसी की उपासना कर। वहां पे शैतान को परमेश्वर ने रोका नहीं। परमेश्वर ने कहा जा जहां तू जाना चाहता है, और बाइबल कहती है सूरों के झुंड में वो गया और उसने उन सबको मार दिया। कैसे शैतान आपकी लाइफ में काम करता है? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है आपकी लाइफ में काम करने की। इसलिए वचन कहता है वो टेम्पटेशन के साथ, परीक्षा के साथ आपकी लाइफ में आता है। उसे पता है आपकी लाइफ में किस चीज की कमी है। यीशु जब रोजे रख चुके तो शैतान आया और कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। शैतान को मालूम था अब यीशु को इस समय गाड़ियां नहीं चाहिए, रथ नहीं चाहिए, पैसे से मैं भरमा नहीं सकता हूं, इसकी सबसे बड़ी जरूरत है इस समय रोटी। तो रोटी से भरमाता और कहा अगर तू प्रभु का पुत्र है। शैतान जानता है आपकी कमजोरी क्या है। वो जानता है आपकी कमजोरी टीवी है, आपकी कमजोरी लड़की है, आपकी कमजोरी लड़के हैं, आपकी कमजोरी व्यभिचार है, आपकी कमजोरी चोरी है, लालच है, डर है। वो आपकी कमजोरियों को जानता है और उन्हीं कमजोरियों के साथ वो आपको परखता है, क्योंकि जब तक वो आपको उस पाप में नहीं गिराएगा आपकी जिंदगी में उसका कोई भी लीगल अधिकार नहीं है काम करने का। और जब आप उसको अधिकार दे देंगे तो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह उसको आपकी जिंदगी में डिस्ट्रक्शन करने से, नाश करने से रोकेंगे नहीं। फिर आप प्रभु को नहीं कह सकते कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप नहीं कह सकते प्रभु ये मेरी लाइफ में क्यों हुआ, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु ने कह दिया है मेरे बेटे मेरी बेटी शैतान नाश करने, घात करने, चोरी करने के लिए आया है, पर वो तेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता अगर तू उसको काम करने का मौका ना दे। तो टेम्पटेशन से आता है, परीक्षा से आता है। वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, वो जानता है फोन तुम्हारी कमजोरी है, वो तुम्हें फोन पे इंटरटेनमेंट में लगा के रखेगा ताकि तुम्हें पाप के साथ रखे और प्रभु से दूर रखे। वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, पैसा तुम्हारी कमजोरी है, पावर तुम्हारी कमजोरी है, कोई व्यभिचार तुम्हारी कमजोरी है, डर तुम्हारी कमजोरी है। वो सब जानता है। वो सालों पुराना शैतान, इब्लीस, वो सांप, वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है। वो झूठ बोलता है। वचन कहता है यूहन्ना 8 उसकी 44 आयत में वो झूठा है। वो आपसे झूठी बातें कहता है, आपके विश्वास को हिलाता है, हर बात को आपके विश्वास के खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। क्यों? ताकि आपको परमेश्वर से दूर ले जाए, क्योंकि जब तक आप प्रभु से दूर नहीं जाएंगे वो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। जब तक आप परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होंगे तब तक वो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। वो चाहता है आप संगतियों से दूर रहें, वो चाहता है आप चर्च से दूर रहें। ये कहकर वो आपको डिसेप्शन देता है कि कोई बात नहीं, संगति करनी है तो घर में बैठकर भी कर सकता है। और ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है विश्वासियों के अंदर, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जिस तरह कलीसियाओं की रीति है हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होना मत छोड़ो।
पहले हम शनिवार को इकट्ठा हुआ करते थे, सबत के दिन। यीशु मसीह के जन्म के बाद फिर संडे को लोग इकट्ठा होने लगे। वो आपको डर से भरमाता है, आपको ओप्रेस करता है, डर आपको देता है, डराने की कोशिश करता है। जिस तरह उसने नेहेमिया को डराने की कोशिश की और आके एक क्रिश्चियन व्यक्ति ही नेहेमिया को बोला कि अपना जान बचाने के लिए भाग जा, ऐसा कर, खुदा के घर में भाग जा, परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर ले, कोई तुझे वहां पकड़ने नहीं आएगा। वो जानता था कि वहां होली में, परम पवित्र और पवित्र स्थान में सिर्फ याजक जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं दोषी ठहरूंगा और जो मैं काम करने के लिए आया हूं वो नहीं कर पाऊंगा। शैतान आपको डर से भरमाता है, वो आपको परीक्षाएं देता है, आपकी कमजोरियों से भरमाता है, पाप देता है, सुंदरता से, पैसों से, पावर से, डिस्ट्रैक्शन से वो आपको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगियों से चुराना चाहता है, घात करना चाहता है और नष्ट करना चाहता है। जब शैतान एंटर करता है तब दवाइयां काम नहीं करती। मेडिकल साइंस खुदा ने बनाई है, बहुत बड़े बड़े कैंसर के डॉक्टर होली स्पिरिट पाए हुए क्रिश्चियन हैं। तो ये नहीं कि डॉक्टर्स जो हैं उनके पास जाना विश्वास की कमी को दर्शाता है, नहीं, डॉक्टर्स खुदा ने ठहराए हैं। लेकिन जब शैतान लाइफ में काम कर रहा हो तब दवाइयां काम नहीं करती, हेल्पर काम नहीं कर पाते हैं, आपकी सब की हुई मेहनत काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पर शैतान खड़ा है और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है शैतान को निकालने का। लेकिन वो अधिकार उन लोगों के काम में आता है जिन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है, जो अपने बाड़े को तोड़ते नहीं, जो वचन का बाड़ा परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, जो उसको ब्रेक नहीं करते हैं। वचन की अथॉरिटी उन लोगों के लिए लिखा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा। जो कंडीशन है, जो व्यक्ति उसके छाया स्थान में होगा, छाया स्थान मतलब यशब, मतलब उसकी मर्जी के नीचे। आप व्यभिचार में अगर हैं तो आप उसके छाए हुए स्थान में नहीं बैठे हैं। अगर आपके 10 परमेश्वर हैं, आप उसके छाए स्थान में नहीं हैं। लिखा, जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जिसका मतलब है डिफेंस। परमेश्वर उसको अपना डिफेंस देगा, अपने दूत देगा, परमेश्वर का डिफेंस उसके साथ होगा। जो सर्वशक्तिमान की प्रेजेंस में, उसकी छाया में, उसकी यशब में, उसकी छाया में यशब है, बैठा हुआ है, जो बैठ गया है, जो हिला नहीं है, जो हिला नहीं है डिस्ट्रैक्शन से, पाप से, क्योंकि जैसे ही आप पाप करते हैं आप उसके छाये स्थान से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मेरा डिफेंस उन लोगों के लिए है जो मेरे छाये स्थान में बैठे हुए हैं।